कहा जाए कि जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के वालों जो वादे किए गए सी पूरे नहीं हुए। फिलहाल अरविंद केजरीवाल नूं मिलण दे लई मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे हुए ने। तो अरविंद केजरीवाल नवीं दिल्ली सीट तो सी लगातार जितते आ रहे सी, पर इस बार उन्होंने हार का सामना करना पिया है। तो आप सुप्रीमो नूं मिलण दे लई मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे ने। वड्डी अपडेट का जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली दे विच 70 विधान सभा सीटां दे जिहड़े नतीजे ने वो आ रहे हैं। भाजपा अगे है। अरविंद केजरीवाल की रिहाइश से मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे ने उन्होंने मिलन दे वास्ते उन्होंने नाल मुलाकात करन लई। धुआंधार प्रचार किया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, तो ये सभी की जीत है। परवेश जी, ये बताइए पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारी तो पहली प्राथमिकता में यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपये का हमने वायदा किया है। हमने सारे करप्शन के ऊपर में SIT का गठन करने की बात करी थी। हमने यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात करी थी। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने की बात करी थी। दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन कम करने की बात की थी। सारी की सारी दिल्ली को अच्छा सुंदर बनाना, दिल्ली को अच्छी राजधानी बनाना, जैसे दुनिया में राजधानी होती हैं वैसा बनाना कि दिल्ली वालों को ऐसी राजधानी पे गर्व हो, ऐसी राजधानी मिलके बनाएंगे। तो सारी हमारी प्राथमिकता है। परवेश, सबसे पहली जो प्राथमिकता है CM पद की, अगर दिल्ली की बात करें तो आपका नाम सबसे पहले आया, क्या कहिए इस बार? देखिए, हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जिसमें पार्टी का विधायक दल तय करता है, उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप उस पर अपनी मोहर लगाती है। तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। सर, हम तो दिल्ली दे विच लगातार जश्न जिहड़ा है बीजेपी दे वल्लों मनाया जा रहा है। बीजेपी के वर्कर खुश ने क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो रही है। हालांकि जिहड़े उम्मीदवार जिते ने, दिग्गज लीडर जिहड़े जिते ने, उन्हां दा यही कहना है कि असी दिल्ली नूं अजिही राजधानी बनावांगे कि हर कोई देखेगा। परवेश वर्मा का अगर जिक्र किया जाए तो बीजेपी के CM चेहरे हो सकते हैं, उन्होंने नाम से चर्चा चल रही है, पर क्योंकि बीजेपी के वालों CM चेहरे की अनाउंसमेंट नहीं की गई सी, तो इसनूं लैके भी लगातार सस्पेंस जरूर बनया सी कि CM कौन होएगा। पर हुण प्रवेश जिहड़े ने उन्हां दा नाम जिहड़ा है सामने आ रहा है। नवीं दिल्ली तो ये चोण मैदान दे विच सी अरविंद केजरीवाल दे वल्लों अरविंद केजरीवाल नूं इन्हां दे वल्लों हराया गया है। फिलहाल नाल दी नाल तुहाडे नाल अपडेट भी साझा कर रहे कि दिल्ली का जो सकत्रेत है उसनूं सील कर दिता गया है। तो बेहद ही जिहड़ी दिल्ली दी इलैक्शन सी दिलचस्प जरूर नज़र आई, क्योंकि जिस तरीके दे नाल स्टार्टिंग दे विच नतीजे आ रहे सी, आम आदमी पार्टी ते भाजपा जिहड़े ने एक दूजे नूं सख्त टक्कर दिंदे होए दिखाई दिते। हुण भाजपा दे कोल बहुमत है, क्योंकि दिल्ली दे विच सरकार बनाउण दे लई आंकड़ा चाहीदा है। जिते ने हालांकि जिहड़े लीडर ने वो की कह रहे हैं वो भी तुहानूं एक बार करके असीं जरूर नाल सुनाते रहेंगे। मैं दिल्ली के सभी मतदाताओं का बहुत धन्यवाद करता हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके अथक प्रयासों के चलते जिनको ये श्रेय जाता है दिल्ली की जीत का। दिल्ली में अब तक 44 सीटों पे हम आगे चल रहे हैं। मेरी सीट 17,500 वोटों से हम हिस्टोरिक वोटों से जीत हासिल की है। मुझे इस बात का सर आधे पे लाइट आ रही है, आधे पे थोड़ा सा पीछे प्लीज, थोड़ा इधर आ जाए, पूरा सब आएंगे सर, सब पीछे पीछे हो जाए, खुल जाइए सबकी आएगी फोटो, सबकी फोटो आएगी। बस बाइट चलिए सर, उसके बाद करते हैं बाइट करो। 17,500 वोट के मार्जिन से रजौरी गार्डन की सीट जीते हैं आप। पिछली बार जो जीते थे उससे थोड़ा मार्जिन कम है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ रजौरी गार्डन की और दिल्ली की सारी वोटर्स का, दिल्ली के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को और रजौरी गार्डन में 17,500 वोटों से मुझे भी जिताया है। ये हिस्टोरिक जीत है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये जीत उनको, श्रेय इस जीत का उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने एक लाइन में कहा था कि तुमने मुझे देश की सरकार दी है, मुझे दिल्ली की सरकार दो, मैं इसके लिए भी काम करूंगा और मैं समय निकाल कर दिल्ली की सरकार चलवाऊंगा। ये कारण था कि दिल्ली के लोगों को विश्वास हुआ और दिल्ली में हिस्टोरिक मैंडेट मिला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह आज महोत्सव है। आम आदमी पार्टी जो आपदा बन चुकी थी, आपदा से दिल्ली के लोगों को छुटकारा मिला है। गंदे पानी, गंदी सड़कें, गंदी हवा, झूठे बहाने, सारा दिन झूठ बोलना और गंदगी अपने दिमाग में लेके घूमना, लड़ाई वाली पार्टी, झगड़े वाली पार्टी, गंदी पार्टी से लोगों को छुटकारा मिला। 46 सीटें मिली हैं, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बड़ा मैंडेट है। हम तो कह ही रहे थे, हमारी बात आप मान नहीं कहा रहे थे। हमें तो अब ये है कि बेचारा केजरीवाल जी जब रोएंगे, ईवीएम का आज क्या हाल होगा। बेचारी ईवीएम को फिर रोना पड़ेगा और ईवीएम के ऊपर सिर पे फोड़ा जाएगा सब कुछ।
कल तक तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे हम उनके 15 MLA खरीद रहे हैं और आज कह देंगे कि ईवीएम में हैक होगी। ये बड़ा स्पष्ट है, दिल्ली के लोगों का मैंडेट है और दिल्ली लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। और ये जो बेईमान और करप्ट लोग थे उनको दिल्ली के लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया। अरविंद केजरीवाल सुबह से अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, सिर्फ संजय सिंह उनके शाम को भी नहीं निकलेंगे। एक चीज आपसे और बड़ा, प्रधानमंत्री आज शाम 7 बजे संबोधित करें, किस तरह से देख रहे हैं सभी जो जीते? अरे दिल्ली की देश की राजधानी है दिल्ली। कितने लंबे 23-24 साल के वनवास के बाद, नहीं 27 साल के वनवास के बाद हम वापस आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि जहां कोई नहीं जीत सकता वहां मोदी जी जिता सकते हैं। तरविंदर सिंह मारवा भी जीते हैं जंगपुरा से, तो क्या माना जाए इस बार जो सिख वोट है पूरे से बीजेपी के साथ? बिल्कुल सिख वोट बीजेपी को डली और एक तरफा डली है। तरविंदर सिंह मरवा भी जीत रहे हैं, हमारे भाई लवली जी भी, अरविंदर सिंह लवली जी भी जीत रहे हैं और हमारी जो है हर क्या नाम इनका बिदुड़ी साहब भी, रमेश बिदुड़ी जी भी जीत रहे हैं। जहां जहां सिख वोट है वहां हमारी पार्टी के लोग जीत रहे हैं। वोट सीटों की बात करते तो अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे चल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं। आपकी लीडरशिप हारते नजर आ रही है। जितने एक्स चीफ मिनिस्टर थे, जितने मिनिस्टर थे, सारे के सारे एक्स MLA भी हो गए हैं। खुशी की बात यह है कि बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े मार्जिन से दिल्ली के लोगों ने हराया, सबक सिखाया। इस पूरे हार पर सर उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट आया है, उन्होंने महाभारत जो सीरियल है उसके एक क्लिप शेयर किया है। चलिए छोड़िए उसमें कहा, और लड़ो आपस में, क्या कहेंगे? चलिए छोड़िए, हमें उसमें क्या लेना देना। उमर अब्दुल्ला जी को मनजिंदर सिंह सिरसा, मनजिंदर सिंह सिरसा, मनजिंदर सिंह सिरसा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ। 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ BJP 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 48 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ BJP ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਲਈ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇहद ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ BJP ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ।